तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ज़ोलो होता है वो उस हार्ट पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है और वो रिफाइन होने के बाद देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही होती है। जिसके बाद अब जो जियाओ ज़ोलो होता है वो उस पिल को लेकर वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर इंतजार करो क्योंकि मैं इस पिल को फादर को देने के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही फादर के साथ यहाँ पर वापस लौटूंगा। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियाओ ज़ोलो होता है वो मेडिसन क्लैन की पैराट्रीज हानजोंग के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आकर सभी डिसाइपलों से बोलता है कि सभी लोग पैराट्रीज को रिस्पेक्ट दो क्योंकि अब पैराट्रीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जो सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने ग्रैंडफादर से बोलती है कि ग्रैंडफादर मुबारक हो, आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो। और अब जियाओबिंग को वहाँ पर देखकर जो हान जोंग होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जियाओबिंग से बोलता है कि जियाओबिंग, तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी को इस बार भी खो दिया। जो सुनकर जो जियाओबिंग होती है वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी तो जियाओ ज़ोलो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, केवल जियाओबिंग ने यहाँ पर इस बार अपनी अपॉर्चुनिटी को ही नहीं खोया बल्कि इसने तो हार्ट क्लाउड रोम को भी खो दिया था। वो तो शुक्र है कि मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर काफ़ी मुश्किल से इस हार्ट क्लाउड रोम को ढूंढा है, नहीं तो हम आपको कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ भी हो फादर, मैं नहीं चाहता कि आप जियाओबिंग के ऊपर ज़्यादा शक्ति भर दो क्योंकि जियाओबिंग अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो इसीलिए आप इसे छोटी मोटी ही पनिशमेंट देना। जो सुनकर अब जो हान जोंग होता है वो जियाओबिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि जियाओबिंग, तुम्हारे अंकल ने जो कुछ भी कहा क्या वो सब कुछ सही है? जो सुनकर जियाओबिंग अपने ग्रैंडफादर से बोलती है कि ग्रैंडफादर, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो हान जोंग से बोलता है कि चीफ हान जोंग, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी इंजरी थोड़ी रिकवर हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी आप मौत के मुंह से पूरी तरह से बाहर नहीं आए हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो हान जोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बदतमीज लड़का कौन है। जो सुनकर अब जो जियाओ ज़ोलो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, इस बंदे का नाम लिनियो है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसने जियाओबिंग के साथ में मिलकर जो हार्ट क्लाउड ड्रोन था उसको चुराने की कोशिश की थी। वैसे तो मैं इस बंदे को पनिश करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ में जो तीनों बंदे खड़े हुए हैं वे स्वॉर्ड क्लैन के एल्डर है और उनके पास स्वॉर्ड क्लैन का टोकन भी है, इसीलिए मैं इन बंदों को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि अगर हमने इन्हें यहाँ पर कुछ भी कहा तो हो सकता है कि जो स्वॉर्ड क्लैन है वो हमारे साथ फाइट को स्टार्ट कर दे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो सुनकर अब जो हान जोंग होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि इसने अभी जो कुछ भी कहा क्या वो सब कुछ सही है? जो सुनकर लिनियो हंसते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, उसने जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सच है। और अब लिनियो को हान जोंग किस तरह से इंसल्ट करता हुआ देखकर जो याओबिंग और येमिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हान जोंग होता है उसे भी लिनियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए लिनियो पर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेडिसन क्लैन के अंदर से उसको ट्रेजर को छुड़ाने की? मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हान जोंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हान जोंग से बोलता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। जो सुनकर जो हान जोंग होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और उसकी जो हालत होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने पैरों पर भी नहीं टिक पाता और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो हान जोंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम गद्दार कहीं के, आखिर तुमने इस हार्ट पिल के अंदर क्या मिलाया था? जो सुनकर अब जो जियाओ ज़ोलो होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो अब अपने फादर को क्या जवाब दे। और अब जियाओ ज़ोलो के ऐसे फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो जियाओ ज़ोलो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अब तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम इस हार्ट ब्लड को कहाँ से लेकर आए हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो हान जोंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ ज़ोलो से बोलता है कि जियाओ ज़ोलो, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें यह हार्ट ब्लड कहाँ से मिला था। और अपने फादर के ऐसे रूप को देखकर जो जियाओ ज़ोलो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं इस हार्ट ब्लड को जो नानगोंग क्लैन का हेड नानगोंग यान है उससे लेकर आया था। और अपने बेटे की इस बात को सुनकर हान जोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बेटे से बोलता है कि आगे तुम उन लोगों से हार्ट ब्लड को कैसे ले सकते हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि वे लोग हमारे दुश्मन हैं? और हान जोंग के इतना ज़्यादा गुस्सा करने के कारण अब हम देखते हैं कि हान जोंग के मुंह से और भी ज़्यादा ब्लड आने लगता है और अब अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत को देखकर जो जियाओबिंग होती है वो घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर, मैं हार्ट ब्लड को लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक बार हार्ट ब्लड मिल गया तो उससे हम दूसरी हार्ट पिल को बना सकते हैं जिससे कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और जियाओबिंग की इस बात को सुनकर जो हान जोंग होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हार्ट ब्लड है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो रेड सन बीस्ट के अंदर पाया जाता है और जो रेड सन बीस्ट होते हैं उन्हें ढूंढना भी बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटों का टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको। और अब इतना बोलकर जो हान जोंग होता है वो वहाँ पर बैठे हुए 7th एल्डरों से बोलता है कि चूंकि यहाँ पर 7th के 7th एल्डर है तो इसीलिए मैं एक चीज़ यहाँ पर अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरी डेथ के बाद जो हमारा
मेडिकेशन क्लैन का न्यू पैराट्री जो है वो ज़ियाओबिंग होगी और मेरी डेथ के बाद इसे ई थ्रोन पर बिठाया जाएगा। जो सुनकर जो सेवेंथ एल्डर होते हैं वो भी उसके लिए हाँ कर देते हैं। और अब अपने फादर के इस ऑर्डर को सुनकर जो ज़ियाओ जुल होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि ओल्ड मास्टर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की यहाँ पर अनाउंस करने की। लगता है कि अब तुम दोनों को ही यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो ज़ियाओ कुंग शायन होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है कि हमें इन दोनों को आज यहाँ पर ही खत्म करना होगा। और अब अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर जो हान जोंग होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। और हान जोंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मेडिसन क्लैन के एक एल्डर के पास जाकर उससे पूछता है कि एल्डर क्या तुम्हारे पास हार्ट पिल को रिफाइन करने के सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो लिनियो से बोलता है कि मेरे पास मेडिसिन को बनाने के सभी हर्ब तो है, लेकिन जो हार्ट ब्लड है वो मेरे पास नहीं है और बिना हार्ट ब्लड के हम कभी भी हार्ट पिल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से उसी गोल्डन ब्लड की ड्रॉप को निकाल लेता है जो कि उसे लॉर्ड शिमिरू ने दी थी। और उस ड्रॉप को निकालते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास ये गोल्डन ब्लड है और मुझे लगता है कि ये जो गोल्डन ब्लड है ये उस रेड सन बीस्ट के ब्लड को रिप्लेस कर सकता है, तो इसीलिए तुम बाकी के हर्ब्स मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए उस हार्ट पिल को रिफाइन करता हूँ। और अब लिन्यू के पास उस गोल्डन ब्लड की ड्रॉप को देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर खड़े होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये गोल्डन ब्लड तो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा है, क्या ये सच में हार्ट पिल को रिफाइन करवा पाएगा। और उन एल्डरों का ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उन एल्डरों से बोलता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा पैराट्रीज है उसकी डेथ हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो जल्दी से सभी हर्ब्स को उस आर्ट क्लाउड ड्रोन के अंदर डाल दो ताकि मैं पिल को रिवाइंड कर सकूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस गोल्डन ब्लड की ड्रॉप को सीधे आर्ट क्लाउड ड्रोन के अंदर डालकर उसे अपनी पर्पल कलर की फ्लेम से जलाना शुरू कर देता है। और अब लिन्यू की पर्पल कलर की फिल्म को देखकर जो हान जोंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी पर्पल कलर की फिल्म तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल एल्केमिस्ट होगा। और हान जोंग के इतना बोलते हैं अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन्यू ने उस हार्ट पिल को डिफाइन कर लिया होता है और वो जो हार्ट पिल होती है वो पिछली बार से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और उसे रिफाइन करने के बाद जो लिन्यू होता है वो उसे हान जोंग को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है ये पिल रिफाइन हो गई, अभी से तुम खा सकते हो। जो सुनकर अब जो हान जोंग होता है वो भी उस पिल को ले लेता है और वो उस पिल को लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होकर बोलता है कि ये तो एक कलरलेस पिल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी साउथर्न गैलेक्सी के अंदर कोई इतना बड़ा एल्केमिस्ट भी होगा जो कि ऐसी पावरफुल पिल को रिफाइन कर पाए। और अब इतना बोलकर जो हान जोंग होता है वो उस कलरलेस पिल को खा लेता है और वो जैसे उस पिल को खाता है उसकी जो सारी इंजरी होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। जिसके बाद अब जो हान जोंग होता है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करने लगता है और हान जोंग को खुद का इस तरह से शुक्रिया अदा करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो हान जोंग से बोलता है कि पैराट्री हान जोंग तुम्हें मेरी इस तरह से शुक्रिया अदा करना नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ज़ियाओबिंग को न्यू पैराट्रीज बना दो। जो सुनते के साथ ही अब जो हान जोंग होता है वो गुस्से में ज़ियाओ ज़िल की तरफ देखने लगता है और वो सीधे ज़ियाओ ज़िल को जाकर एक रैपट मारते हुए उसे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस प्रकार की हरकत भी करोगे, लेकिन आज से तुम और तुम्हारा बेटा हेवनली प्रिजन के अंदर रहोगे और कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। और अब हान जोंग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ियाओ होता है उसके हाथों को बांधकर वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।